अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाज़ है और आप देख रहे हैं टेक्निकल जाज़। आज मैं आप लोगों के लिए फुल रिव्यू लेके आया हूँ इन्फिनिक्स S5 का। तो आज हम इसका फुल रिव्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इस डिवाइस में आपको क्या कुछ नया देखने को मिलता है और ये डिवाइस कैसी है यूज़ करने में। तो अगर आप इस मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई कार्ड भी लगा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। तो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में मैंने एक गिव अवे रखा है, वो है इन्फिनिक्स की स्मार्ट वॉच। तो आपने सिंपली उस वीडियो पे जाना है, उसको लाइक एंड शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपने मुझे इंस्टाग्राम पे करना है फॉलो और आपने वहाँ पे एक कमेंट कर देना है। तो जो भी विनर होगा उसकी जो अनाउंसमेंट है वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे कर दूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन की। तो यहाँ पे ये मोबाइल फ़ोन जो है ये कंप्लीट प्लास्टिक के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। तो जो इसकी कंप्लीट बॉडी है वो आपको मिलती है प्लास्टिक की। तो राइट साइड पे आपको मिल जाते हैं वॉल्यूम रोकर्स और पावर ऑन ऑफ की और बॉटम पे मौजूद है मेन स्पीकर की ग्रिल, माइक्रो यूएसबी की पोर्ट, मेन माइक्रोफोन, 3.5 mm का ऑडियो का जैक और लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाती है सिम ट्रे। और यहाँ पे आपको जो सिम ट्रे है वो फुली ड्यूल सिम का सपोर्ट इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि आप इसमें 2 नैनो सिम और एक 256 GB तक का जो माइक्रो SD कार्ड है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बैक की बात की जाए तो बैक इसका जो डिज़ाइन किया गया है वो है पॉलीकार्बोनेट का। जो इसकी लुक है वो आपको काफ़ी ग्लोसी, बहुत ही प्यारी जो लुक है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। जो इसमें पैटर्न बनाए गए हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसमें कलर स्कीम यूज़ की गई है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। फ्रंट से इसकी लुक आपको कुछ और मिलती है और अगर आप इसको थोड़ा सा तिरछा करके देखते हैं तो इसकी लुक जो है वो चेंज हो जाती है। ओवरऑल जो इसकी लुक है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी है, डिज़ाइन इसका काफ़ी प्यारा है। तो बैग जो है वो इसकी एक फिंगर मैग्नेट है, यानी कि ये बहुत ही आसानी से जो है आपके फिंगरप्रिंट जो है वो उस पर छप जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अगर बात की जाए इसके स्क्रैचेस की तो ये बहुत जल्दी स्क्रैच जो है उस पर लग जाएंगे, क्योंकि ये एक प्लास्टिक का मटेरियल है। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो बॉक्स के साथ आपको इसका सिलिकॉन केस मिलता है वो आप लाजमी यूज़ कीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके कैमरास की। तो बैक पे आपको मिलने वाला है इसमें क्वाड कैमरा सेटअप। तो यहाँ पे जो मेन सेंसर यूज़ किया गया है वो है 16 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ आता है। 5 मेगापिक्सल का आपको उसमें मिलेगा अल्ट्रा वाइड एंगल का सेंसर 14 mm पे और आपको जो थर्ड सेंसर है वो मिलेगा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर बोके इफेक्ट के लिए। और यहाँ पे जो चौथा सेंसर दिया गया है वो है QVGA और ये सिर्फ एक लो लाइट फोटोग्राफी के लिए इन्फिनिक्स यूज़ करता है। और यहाँ पे आपको मिलने वाला है क्वाड LED फ्लैश लाइट, फिंगरप्रिंट यहाँ पे मौजूद है, इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है। तो अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट की। तो फ्रंट पे आपको मिलने वाला है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और ये एक इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा, यानी कि स्क्रीन के अंदर ही सेल्फी कैमरा को लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्रीन यूज़ की गई है वो है पंच होल डिस्प्ले। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले की। तो यहाँ पे 720p का डिस्प्ले यूज़ किया गया है, 270 ppi जो इसकी डेंसिटी है वो यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे यूज़ किया गया है IPS पैनल। और बात की जाए इसके डिस्प्ले की क्वालिटी की तो यहाँ पे जो इसके कलर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, काफ़ी खूबसूरत डिस्प्ले है। तो बेजल्स की बात की जाए तो बेजल ज़्यादा नहीं है, चिन जो है वो मुनासिब है। ओवरऑल जो इसका डिस्प्ले है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। 720p का यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलता है 6.6 इंच का। अगर सनलाइट में बात की जाए तो सनलाइट में इसकी जो ब्राइटनेस है वो मुझे थोड़ी कम लगी है, अदरवाइज़ इसके डिस्प्ले में मुझे किसी किस्म का कोई जो कमी है वो मुझे फील नहीं हुई। सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको XOS चीता का सपोर्ट मिलेगा, ये इन्फिनिक्स की तरफ से डिज़ाइन किया गया स्किन है। और अगर इसके एंड्रॉयड वर्जन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है एंड्रॉयड 9। तो फुल लेटेस्ट आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। तो बात की जाए क्विक पैनल पे तो यहाँ पे ब्लू लाइट फिल्टर मौजूद है, स्क्रीन शॉट यहाँ पे मौजूद है, बाइक मोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मल्टी विंडो का सपोर्ट जो है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा और जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो मोड भी यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे आपको एक मिल जाता है स्मार्ट पैनल, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जो आपकी फेवरेट एप्लीकेशन है वो भी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर इसके सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसका जो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस था मेरा वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी स्मूथ स्किन जो है ये काम कर रही है, मुझे किसी किस्म का कोई लैग वगैरह अभी तक देखने में नहीं मिला। तो अगर बात की जाए इसके हार्डवेयर की तो यहाँ पे आपको मिलने वाली है 4 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज और यहीं पे आपको S5 का 6 GB और 128 GB वाला जो मॉडल है वो भी मिल जाएगा। उसकी प्राइस है 28,000 रुपये और ये आपको मिलने वाला है 24,000 रुपये में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट पे आपको मिलने वाला है 32 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा और यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो किया गया है हीलियो का P22। तो मुझे इन्फिनिक्स की तरफ से यहाँ पे एक शिकायत है, क्योंकि ये प्रोसेसर अब काफ़ी ओल्ड हो गया है तो इसको अपग्रेड कर देना चाहिए था, लेकिन शायद इन्फिनिक्स को अभी काफ़ी ज़्यादा P22 से प्यार है
तो वो अभी तक यूज़ कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है हीलियो का P22 12 नैनोमीटर पे डिज़ाइन प्रोसेसर है और क्लॉक स्पीड है इसकी 2.0 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। 4000 mAh की यहाँ पे बैटरी मौजूद है। तो ओवरऑल जो इसकी स्पेस है मोबाइल की वो काफ़ी अच्छी है, हार्डवेयर काफ़ी अच्छा है। बस प्रोसेसर मुझे जो है उसका थोड़ा सा कमज़ोर लगा, अदरवाइज़ मोबाइल फ़ोन जो है हार्डवेयर वाइज और सॉफ्टवेयर वाइज काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो मुझे इस मोबाइल फ़ोन में जो गेमिंग है उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं आया। नॉर्मल जो गेम है टेंपल रन वगैरह और जो सबवे सर्फर वगैरह है वो आप इसमें इजीली खेल सकते हैं। तो कोई लैग वगैरह जो है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर बात की जाए पबजी की, तो यहाँ पे इस मोबाइल फ़ोन में आप पबजी खेल सकते हैं, लेकिन सिर्फ लो सेटिंग के ऊपर। अगर आप मीडियम सेटिंग के ऊपर पबजी को खेलना चाहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो लैग है वो आपको उसमें देखने को मिलेगा। और मीडियम सेटिंग के ऊपर जो है आपको उसमें हीटिंग इशू भी जो है वो भी आप फेस कर सकते हैं, क्योंकि मेरी टेस्टिंग के दौरान मीडियम सेटिंग के ऊपर जो है मोबाइल फ़ोन जो है वो हीट होना शुरू हो गया था। अदरवाइज़ अगर आप लो सेटिंग के ऊपर पबजी खेलना चाहते हैं तो आप इजीली इसके साथ खेल सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन में लगाए गए कैमरास की। तो यहाँ पे बैक पे आपको मिलने वाला है क्वाड कैमरा सेटअप। तो बात की जाए इसमें कैमरा मोड की, तो यहाँ पे मौजूद है AI कैम, ब्यूटी मोड, बोके मोड, एयर शॉट, पैनोरामा जैसे जो मोड हैं। काफ़ी सारे जो मोड हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बैक कैमरा से आप फुल HD तक की जो वीडियो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मेरी टेस्टिंग के दौरान जो इसके कैमरास की परफॉर्मेंस थी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। डे लाइट में इसके जो कैमरा का रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है। बोके इफेक्ट जो है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और वीडियो क्वालिटी की बात की जाए तो वीडियो क्वालिटी भी डे लाइट में अच्छी है। तो अब अगर बात की जाए नाइट फोटोग्राफी पे, तो वहाँ पे मुझे जो है इसका कैमरा थोड़ा सा वीक जो है फील हुआ है। तो फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट पे आपको मिलने वाला है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो यहाँ पे आपको HDR मोड भी मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा जो फिल्टर्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। और अगर इसके बात की जाए फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा की जो इसकी परफॉर्मेंस है उससे मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। तो मुझे यहाँ पे इसका जो फ्रंट कैमरे का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। काफ़ी डिटेल है और लो लाइट में भी जो इसका फ्रंट कैमरा उसका जो रिज़ल्ट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ पे जो पोर्ट्रेट मोड है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एज डिटेक्शन जो है वो उसकी काफ़ी अच्छी है। मोबाइल फ़ोन की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट जो है वो यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसके फेस अनलॉक को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका फेस अनलॉक है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, काफ़ी क्विक है और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो फेस अनलॉक जो है वो इसमें काफ़ी अच्छा दिया गया और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। और अगर बात की जाए इसके फिंगरप्रिंट की, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है और काफ़ी तेज़ है। तो यहाँ पे जो फेस अनलॉक और जो फिंगरप्रिंट है वो इस मोबाइल फ़ोन में काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी टाइमिंग की। तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको मिलने वाली है 4000 mAh की बैटरी। और अगर बात की जाए इसकी बैटरी परफॉर्मेंस की, तो ईजीली आप इस मोबाइल फ़ोन से 2 दिन का जो बैटरी बैकअप है वो ले सकते हैं नॉर्मल यूज़ में। अगर आप इस पर बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं या सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, यूट्यूब वगैरह जो है आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फिर ये मोबाइल फ़ोन आपको इजीली 1 दिन का जो बैटरी बैकअप है वो दे जाएगी। और अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग की, तो इस मोबाइल फ़ोन के साथ आपको मिलता है 10 वाट का पावर अडाप्टर। और ये मोबाइल फ़ोन 0 से 100 तक चार्ज होने में तकरीबन 3.5 घंटे का जो टाइम है वो ले लेता है। तो अब बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन की, क्या ये मोबाइल फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं, और क्या चीज़ें इसकी अच्छी हैं और क्या बुरी हैं। ओवरऑल ये जो मोबाइल फ़ोन है इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। 4 GB की रैम मिलती है, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज आपको इसमें देखने को मिल रही है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। मुझे सिर्फ इसके प्रोसेसर से कंप्लेन है, क्योंकि ये प्रोसेसर जो है काफ़ी पुराना हो चुका है। तो प्रोसेसर को यहाँ पे अपडेट करना चाहिए था। नॉर्मल यूजेस के हिसाब से डेली यूजेस में मोबाइल फ़ोन में आपको किसी किस्म का कोई जो इशू है वो देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल जो इसकी परफॉर्मेंस है नॉर्मल यूज़ के हिसाब से, डेली यूजेस के हिसाब से मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। जो इसमें सॉफ्टवेयर दिया गया है वो काफ़ी अच्छा है, हार्डवेयर इसमें काफ़ी अच्छा है। कैमरा की जो परफॉर्मेंस है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इसमें पसंद आई है। तो ओवरऑल जो इसके मेन की फीचर हैं वो है इसका 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, क्वाड कैमरा सेटअप, और इसमें 4000 mAh की बैटरी और पंच होल जो डिस्प्ले है वो दिया गया है। तो जिसका जो डिस्प्ले है वो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो मेरी नज़र में अगर आप ये डिवाइस लेना चाहते हैं तो 24,000 रुपये में डिवाइस काफ़ी अच्छी है, आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो रिव्यू है ये आपको पसंद आया होगा। अगर किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।